नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही, यानी आज वोटिंग हो रही है और जिस तरह की खबरें, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उसने उत्तर प्रदेश की जनता को हिलाकर रख दिया है। यानी अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए थे चुनाव में गड़बड़ी को लेकर, जिस तरह से पुलिस मतदाताओं को वोटिंग करने से रोक रही थी, अब उस पर चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया। यानी सीधे तौर पर अखिलेश यादव की बात, अखिलेश यादव के आरोप सही साबित हुए हैं और चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है आरोपी पुलिस कर्मियों पर। क्या एक्शन हुआ है मैं बताता हूं। कानपुर की सीसामऊ सीट पर चुनाव है, वोटिंग हो रही है, वहां पर मतदाता पहचान पत्र चेकिंग के वीडियो को लेकर अब कार्रवाई हुई है और 2 सब इंस्पेक्टरों को निलंबित किया गया है। मुजफ्फरनगर में चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस उल्लंघन के आरोप में 2 दरोगाओं को सस्पेंड कर दिया। मुरादाबाद की कुंदरकी पर चुनाव हो रहा है, वहां एसएसपी ने शिकायत के बाद 1 सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों को ड्यूटी से हटाया। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मतदान स्थल पर इनकी भूमिका को लेकर शिकायतें मिली थी। यानी सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए कि पुलिसकर्मी मतदाता पहचान पत्र चेक कर रहे हैं, वोटर्स को रोक रहे हैं, सीधे तौर पर उस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। और सबसे बड़ी बात यह है, खुद अखिलेश यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से बात की और शिकायत की कि उपचुनाव में गड़बड़ी हो रही है। पुलिस जो है, जो काम उसको करना चाहिए वो ना करके बल्कि चुनाव आयोग का काम कर रही। चुनाव आयोग खुद बन गई है और मतदाताओं को कथित तौर पर परेशान किया जा रहा है। मतदाता पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं, आईडी चेक की जा रही है। इसी को लेकर कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर है ये। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया। क्या ट्वीट किया? लिखा, हमारी उन सभी मतदाताओं से अपील है कि फिर से जाकर वोट डालने की कोशिश करें जिनको पहले वोट डालने से रोका गया था। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी से बात होने के बाद वीडियो और फोटो सबूतों के आधार पर भ्रष्ट और पक्षपाती पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी दोषी अधिकारी निलंबित होने वाले हैं। अतः आप बेखौफ होकर जाएं और लाइन में लग जाएं। समय सीमा शाम 5 बजे के पहले जितने भी मतदाता लाइन में लग चुके हैं उन सबको वोट डालने दिया जाएगा। इसलिए आप 5 बजे तक घर जाकर लाइन में लगकर वोट डालने की लिए घर से जरूर निकलें। यानी सोचिए कि क्या हाल बना रखा है कि लोगों को वोट नहीं डालने के तौर पर दिया जा रहा है। अखिलेश यादव अपील कर रहे हैं कि वोट डालिए, जो लाइन में लग गए वो वोट डाले, जिनको वापस घर भेज दिया गया हो वो जाकर फिर से एक बार वोट डालें, जिनको वोट नहीं डालने दिया गया है। यानी पुलिस का काम क्या है? क्या मतदाता पहचान पत्र चेक करना है? जबकि चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी की, बाकायदा लेटर लिखा और कहा कि पुलिस मतदाता पहचान पत्र या आईडी कार्ड नहीं चेक करेगी, वो चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं वो चेक करेंगे। लेकिन क्या सरकार की नजर में अच्छा बनने के लिए कुछ पुलिसकर्मी इस तरह का काम कर रहे हैं? यानी पूरे पुलिस विभाग को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी इस तरह का काम करके, जैसा कि वीडियोज और फोटोज सामने आ रहे हैं, उस पर जो काम वो लोग कर रहे हैं वो सीधे तौर पर खाकी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। यानी अपनी बढ़ाई करने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं कि सरकार की नज़र में क्या बढ़ाई हो जाए, इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल उपचुनाव हैं, लोग घरों से निकल कर वोट कर रहे हैं। बहुत जगह से वीडियोज आ रहे हैं जहां लोगों को रोका गया है। वहीं अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया। लिखा, कुछ पुलिस अधिकारी पूरी तरह से भाजपा कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं, मतदाताओं को धमका रहे हैं, उन पर हाथ भी उठा रहे हैं, लाठी खाने की धमकी दे रहे हैं, साथ ही न्यूज चैनल तक को धकेल कर अपना रौब जमा रहे हैं। ऐसे अधिकारी को चिन्हित किया जाए और तत्काल निलंबित किया जाए। यानी इस मामले का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने तारीफे काबिल काम किया है, कार्रवाई की है। वहीं बहुत से पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो अभी जिन पर कार्रवाई नहीं हुई है, चुनाव आयोग उनको भी चिन्हित कर रहा है, क्योंकि सारे वीडियो, सारे फोटो साक्ष्य के आधार पर विपक्ष ने सौंप दिए चुनाव आयोग को। अब चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है
कि क्या लोकतंत्र में, भारत जैसे देश में जहां सबसे बड़ा मजबूत लोकतंत्र है, वहां पर क्या लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने से रोका जाएगा? क्या वोट डालने से रोका जाएगा? क्या अपने मनपसंद प्रत्याशी को जिताने से रोका जाएगा? क्या अपने मनपसंद विधायक को चुनने से रोका जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये उपचुनाव बेहद खास हैं, बेहद खास हैं और सीधे तौर पर बीजेपी और सपा में टक्कर मानी जा रही है। वही लोकसभा चुनाव में जो हार मिली बीजेपी को, उसके बाद बीजेपी चाहती है कि इस 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जिसमें वोटिंग हो रही है, इसमें ज्यादा सीटें जीते। लेकिन क्या पुलिसकर्मी अब राजनीतिक दलों को जिताएंगे? क्या पुलिसकर्मी अब लोगों को वोट देने से रोकेंगे? क्योंकि संविधान ने यह अधिकार लोगों को दिया है। बहरहाल अखिलेश यादव फुल एक्टिव मोड में है, समाजवादी पार्टी फुल एक्टिव मोड में है। लोग भी अपने अपने मोबाइल से साक्ष्य के तौर पर वीडियो और फोटोज जो है खींच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और सीधे तौर पर विपक्ष ने आरोप लगाए, खासतौर से समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि जो पुलिस है वो सरकारी कर्मचारी ना होकर बल्कि बीजेपी की कार्यकर्ता बनकर काम कर रही है और जो उसे काम नहीं करना है वो भी कर रही है, यानी मतदाता पहचान पत्र चेक कर रही है। बहरहाल चुनाव आयोग ने इस मामले में कार्रवाई की है। अभी और ऐसे पुलिस अधिकारी हैं, ऐसे जो और पुलिसकर्मी हैं, उन पर भी कार्रवाई होना बाकी है, क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, सबके हाथ में मोबाइल है, कैमरा है, और ये कोई सोचे कि हम कानून के हिसाब से काम ना करके दूसरे हिसाब से करेंगे, जो मेरे अधिकार नहीं उसके बाहर जाके काम करेंगे, तो फिर उसको सजा मिलनी तय है। और चुनाव आयोग इसी मोड में काम कर रहा है। और अखिलेश यादव ने जिस तरह से आरोप लगाए थे कि गड़बड़ी हो रही है, लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है, एक बात तो तय है, जब चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी है, इसका मतलब अखिलेश यादव के आरोप सही साबित हुए हैं। बेईमानी चाहे 100% हो, चाहे 1% हो, चाहे 5% हो, बेईमानी बेईमानी ही मानी जाती है। बहरहाल इस मामले में अब देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या सख्ती करता है और जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उन पर क्या कार्रवाई आगे भी होती है। बहरहाल ये उपचुनाव दिलचस्प बना हुआ है। वोटिंग होनी है, 23 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, ये पता चल जाएगा जनता ने किसे चुना है। बहरहाल जनता का जो अधिकार है मतदान करने का, जनता ज्यादा जाके वोटिंग करे, क्योंकि वोट ऐसा अधिकार है जिसके बल पर जनता अपनी पसंद की सरकार, अपने पसंद के प्रत्याशियों को, जनप्रतिनिधियों को चुनती है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।